मात्र 10 रुपए के बेसन से मार्केट जैसी मिक्स नमकीन बनाने का सबसे आसान तरीका आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। इसके साथ ही इस नमकीन को आप कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये नमकीन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और साथ ही दोस्तों इस नमकीन का स्वाद मार्केट जैसी नमकीन से भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलाने वाले हैं जो कि मार्केट वाली नमकीन में नहीं मिलाई जाती हैं। तो ये नमकीन आप घर पर स्टोर करके रख सकते हैं या फिर अपने परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी बारीक बेसन लिया है। अगर आपका बेसन थोड़ा सा बुरबुरा है तो आप उसे छन्नी में छान लीजिए और आपको बारीक बेसन ही लेना है। बेसन को आपको किसी एक बर्तन में लौट लेना है। अब आपको बेसन का डो तैयार करना होगा। डो तैयार करने के लिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको आप जैसे कि आटा गूंथते हैं उसी तरीके से आपको इसको गूंथना है। याद रखें ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना गाढ़ा होना चाहिए। तो चलिए हम फटाफट से आपको डो तैयार करके दिखाते हैं। अब हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरह का डो तैयार करना होगा। तो दोस्तों याद रखें ना तो ये ज़्यादा ठोस होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। तो इसी तरीके से आपको बेसन का डो तैयार करना है। इसके बाद अब हमें इसके पेड़े बनाने होंगे। तो हम पेड़े थोड़े लंबे आकार में बनाएंगे क्योंकि अब हमें सेव तैयार करने होंगे। तो सेव तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से इसके पेड़े तैयार कर लेने होंगे और पेड़े तैयार करने के बाद इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब इसके साथ ही हमने एक कढ़ाई को गैस चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। अब रिफाइंड को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको सेव तैयार कैसे करने हैं। तो सेव तैयार करने के लिए हमने इस प्रकार की एक मशीन ली है जो कि आपको ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसमें इस तरह के 4-5 फर्मे आते हैं जिससे आप सेव तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ही करके दिखाने वाला हूँ। तो हमने जो डो तैयार किया है इस डो को हमें अंदर इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर रखने के लिए एक इस तरीके का ढक्कन आता है। इसको आपको अच्छी तरह से कस लेना है और अब इसके बाद जैसे कि आपका ऑयल गर्म हो जाता है अब आप इसके सेव तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम सेव बनाना शुरू करते हैं। तो सेव बनाने के लिए आपको मशीन को ऊपर की तरफ से घुमाना होता है। तो हम भी मशीन को ऊपर की तरफ से घुमा रहे हैं और नीचे से हमारे बेसन के सेव निकलना शुरू हो चुके हैं। तो आप जितने भी ऑयल में सेव डालना चाहते हैं उतने पर आपको इसको कट कर देना है। तो इस प्रकार से आप थोड़े से बेसन में खूब ढेर सारे सेव तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही इसको खाने के लिए भी रख सकते हैं। ये भी काफ़ी कुरकुरे और मज़ेदार होते हैं इसमें अगर आप थोड़ा सा मसाला मिला लेते हैं। तो हमारे सेव बिल्कुल बनकर रेडी हैं। हम इसे किसी एक बर्तन में रख देते हैं। तो अब हमारे सेव तो बिल्कुल बनकर रेडी हैं। अब हमें इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें भी डालनी होंगी जो कि बाजार वाली नमकीन में आपको बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम घर पर नमकीन तैयार कर रहे हैं तो इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग भी होना चाहिए जिससे कि हमारे परिवार वालों को ये काफ़ी पसंद आए। तो चलिए हम थोड़े से सेव और तैयार कर लेते हैं। तो सेव बनाने में काफ़ी मज़ा आता है इस मशीन की मदद से। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। हमारे सेव बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम इस नमकीन में कुछ और चीज़ें भी डालने वाले हैं। तो हमने 1 कटोरी पोहा भी लिया है। पोहे को हम इस तरीके से एक छन्नी में लेकर और एक ही बार में आपके ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। आपको इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस तरीके से आप छन्नी में रखने के बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। बस आपका काम हो चुका है। इसके बाद हमने थोड़े से पीनट भी लिए हैं यानी कि मूँगफली को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो तेल काफ़ी गर्म है तो हमारी सभी चीज़ें फटाफट से फ्राई हो जाएंगी। अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी लेने वाले हैं, जैसे कि हमने लिए हैं थोड़े से बादाम को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बादाम को थोड़ी देर तक हमें फ्राई करना होगा। बादाम फ्राई हो जाने के बाद इसको भी हम इन्हीं सभी चीज़ों में डाल देंगे। इसके बाद हम लेने वाले हैं थोड़े से काजू को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम थोड़ी स्पेशल तरीके की नमकीन बना रहे हैं जो कि आपके परिवार वालों को काफ़ी पसंद आए। तो एक बार आप थोड़ा थोड़ा सामान ये डाल दीजिए। ये नमकीन आपकी बहुत ढेर सारी बन जाएगी जो कि आप लगभग महीनों तक खा सकते हैं। तो हमारे जो काजू है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने लिया है थोड़ा सा करी पत्ता। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, फिलहाल हमने थोड़ा सा ले लिया है। इसको भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हमें करना क्या होगा, हमारे पास जो सेव हैं उन सेव को हम इसमें डाल के अच्छी तरह से इनको तोड़ लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े बने थे। इसको तोड़ने के बाद अब हम इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके लिए कुछ स्पेशल मसाले भी ऐड करेंगे जिससे कि हमारी नमकीन का स्वाद और डबल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा आपको इसमें मसाला डालना नहीं बताया जाता है। तो इसका मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन को गैस चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल हमने पहले से ही गर्म कर रखा है। अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे, जैसे कि आधा चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को इसमें डालने के बाद हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जैसे कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाते हैं, इसके बाद हमें इसे नमकीन में डालना होता है। तो चलिए हम नमकीन में इन मसालों को डाल लेते हैं।
अब इन मसालों को हमें नमकीन में अच्छी तरह से डालने के बाद मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब हमें हाथ की मदद से या फिर आप किसी एक चम्मच की मदद से नमकीन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस तरीके से आप सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं 1 चम्मच चाट मसाला। तो आपके पास कोई भी चाट मसाला हो आप इसमें डाल दीजिए, आपकी नमकीन में स्वाद डबल हो जाएगा। इसके बाद हमने कुछ और सेव भी तैयार किए हैं, उसको भी हमने मिक्स कर दिया है और फाइनली हमारी नमकीन खाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही कम पैसों में घर पर नमकीन तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया है नमकीन कैसे बनाई जाती है, तो ये नमकीन बाजार जैसी नमकीन से भी ज़्यादा टेस्टी होगी और आप इसे काफ़ी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपकी नमकीन कैसी बनी। तो अगर दोस्तों आपको कोई और रेसिपी जाननी हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।